भगवान अपने भक्तों का परीक्षण करते हैं कि ये सही भक्त है या पाखंडी है, दिखावा कर रहा है, परीक्षण करते हैं। एक बार क्या हुआ, नामदेव जी भगवान के प्रिय भक्त थे, सत्संगत में बैठे हुए थे नामदेव जी। मुक्ताबाई ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्योंकि मुक्ताबाई के भी पिताजी संत थे, कि मैं परीक्षण करूं इनमें कौन सा संत कच्चा है तो कौन सा पक्का है। बोले, कर लो बेटी। उन्होंने वह घड़ा बनाने वाली थापी को उठाया और सभी संतों के सिर में थोड़ी थोड़ी मारने लगी। जैसे ही नामदेव के सिर में मारी, बोले, ये क्या बात है, क्यों मार रही हो तुम, हम संत हैं, सत्संग हो रहा है और तुमको शर्म नहीं आई। मुक्ताबाई कहने लगी, पिताजी, ये संत अभी कच्चा है, ये अभी कच्चा घड़ा है। सभी संत कहने लगे, हाँ ये कच्चा घड़ा है। नामदेव जी बोले, तुम लोग मूर्ख हो, मैं भगवान से बात करता हूँ और मैं कच्चा घड़ा हूँ, मैं कच्चा संत हूँ। बोले, अपने भगवान से जाकर के पूछ लो। नामदेव जी दौड़ करके आए मंदिर में और उन्होंने क्या किया, भगवान से पूछा, प्रभु मैं कच्चा घड़ा हूँ। भगवान ने भी कह दिया, हाँ तुम कच्चे घड़ा हो अभी। बोले, तो फिर मैं पक्का कैसे बनूंगा। भगवान बोले, पक्के तुम तब बनोगे, एक संत हैं वन में रहते हैं, उनके पास जाओ, उनसे गुरु दीक्षा लो, पक्की बन जाओ। नामदेव जी गए। जब वह संत के पास गए तो संत ने क्या किया, संत अपने दोनों पैरों को शंकर जी की शिवलिंग पर रखे हुए थे। कहने लगे, नामदेव जी, भगवान जी कह रहे थे वो संत है, ये कैसे संत हैं, ये शंकर जी पर पैर रखे हुए और लेटे हुए हैं। नामदेव जी बोले, महात्मा जी ये पैरों को हटाओ, ये शिवलिंग पर रखे हुए हो। महात्मा जी कहने लगे, बेटा जहां शंकर जी न हो वहां पैर रख दो। नामदेव ने पैर उठाए और दूसरी जगह रखने की कोशिश की, वहां भी शिवलिंग थी। तीसरी जगह रखने की कोशिश की, वहां भी शिवलिंग थी। नामदेव जी ने विचार किया, ये क्या है, जहां मैं पैर रखता हूं महात्मा जी के, वहीं शिवलिंग दिखाई देती है। कहने लगे नामदेव जी, महात्मा जी ये क्या है, जहां पैर आपके रखते हैं वहीं शिवलिंग दिखाई देती है। कहने लगे, महात्मा जी बेटा अभी तुम नादान हो, अभी तुम पक्के संत नहीं हुए हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। भगवान तो कड़ में वास करते हैं और तुम भ्रम में पड़े हो। नामदेव जी बोले, सही कहा संत जी आपने, भगवान तो कड़ में रहते हैं, अब मुझे ज्ञान हो गया। तो संत ने कहा, तो अब तुम पक्के हो गए। जब कड़ में भगवान को समझने लगोगे, हर जीव को भगवान की दृष्टि से देखोगे, तो तुम संत बन जाओगे। नामदेव जी लौट करके आए और भगवान से बोले, प्रभु अब मैं पहचान लूंगा, आप कहीं भी मिलोगे। भगवान बोले, अभी तुम नहीं पहचान पाओगे। बोले, नहीं प्रभु मैं पहचान लूंगा। भगवान बोले, मैं तुमको बताऊंगा। एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी ने विचार किया, चलो नदी में स्नान करेंगे आज। नदी में स्नान करने के लिए निकले और जैसे ही स्नान करने के लिए निकले और नदी के किनारे पर वस्त्र उतार करके रखे और नदी में प्रवेश किया, तब तक क्या हुआ, थोड़ी दूरी पर एक कसाई दिखाई दिया जो गड़ासे को लिए हुए था और उसने आवाज लगाई, ये संत खड़े रहना, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, आज मैं तुमको काट के और मांस पका के खाऊंगा। नामदेव जी बोले, मैं संत हूं। वह कसाई बोला, संतों का ही मांस तो अच्छा लगेगा, तभी तो मैं तुमको काटूंगा। नामदेव जी डर गए। नामदेव जी ने भागना शुरू कर दिया, ये कसाई मुझे मारेगा। और उस कसाई ने पीछा कर लिया नामदेव जी का। नामदेव जी भाग करके आए, मंदिर में प्रवेश कर गए, दरवाजे को बंद कर लिया और भगवान से बोले, प्रभु
आज तो मैं बच गया, नहीं तो वह कसाई मुझे मार देता। भगवान जी बोले तुम तो कह रहे थे मैं तुमको पहचान लूंगा। नामदेव जी बोले प्रभु मैं तुमको तो पहचान लूंगा, लेकिन वो कसाई था। भगवान बोले कसाई थोड़े ही था, मैं ही तो था वहां। बोले आप ही थे? बोले हाँ। नामदेव जी बोले प्रभु अब मैं पहचान लूंगा। भगवान ने कहा तो फिर बताएंगे समय पर। एक दिन क्या हुआ, नामदेव जी ने रोटियां बनाई, वो विचार किया चलो घी लगा देंगे तब भगवान पर भोग लगाएंगे। घी लेने के लिए गए, तब तक एक कुत्ते ने सभी रोटियों को उठाया चल दिया। नामदेव जी ने देखा कि रोटी लेकर कुत्ता जा रहा है। विचार किया नहीं ये कुत्ता नहीं हो सकता, भगवान ही हो सकते। कटोरे को हाथ में लिया घी का और बोले प्रभु रूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। भगवान बोले आज तुमने पहचान लिया, अब तुम पक्के संत हो गए। तो कहने का तात्पर्य है भगवान जिस भक्त से बात भी करते हैं उसका भी परीक्षण करते हैं, और थोड़े परीक्षण में डिग मत जाना। प्रभु के नाम जप को मत छोड़ना, ये नाम जप आपको स्वर्ग का रास्ता दिलाएगा। ये लोग भी सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। केवल नाम जप करिए, नाम जप की महिमा बहुत बड़ी है। जब हम गलत काम करते हैं उसका परिणाम भोगने को मिलता है, तो नाम जप का भी परिणाम भोगने को अवश्य मिलेगा।